हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अराउंड हम 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम, बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल एंड अदर स्टेट सबके लिए यूज़फुल रहेंगे। जनरली ये टॉपिक, अर्थमेटिक का टॉपिक स्टूडेंट्स का वीक रहता है, तो जिन स्टूडेंट्स को वीक भी है और जिनको प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप डेली 10 क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो आपकी आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजिस का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू आर इज 39 7 ईयर। Hence from now the ratio of age of P and R 7:12. If Q is 8 year elder to P, how many Q this? पहले आप इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, अपनी अप्रोच देखिए और मेरी अप्रोच देखिए। और ये क्वेश्चन थोड़े लिटिल बिट हाई लेवल के रहेंगे। सबसे पहले कह दिया एवरेज दे रहे हैं, एवरेज पी के ओ आर का कितना है 39। अब देखो सम आपको पता होना चाहिए क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये बेसिक कंसेप्ट मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस आप रिवाइज करके जाना पूरा। एवरेज क्या है, सिंपली सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। हम डिनोट क्या करेंगे, पी से, पी की क्यू आर, ये मैंने क्या डोनेट किया, इनकी प्रेजेंट एज। तो सम कितना हो जाएगा 39 इंटू 3, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 117। पहली इक्वेशन आपके माइंड में आनी चाहिए डायरेक्ट। सेकेंड इक्वेशन देखो, 7 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ पी एंड आर विल बी 7:12। देखो क्वेश्चन को यहीं से उठाना ज़्यादा इजी रहता है। पी और आर की देखो रेशो क्या बता रहा है, 7 और 12 है। पहली बात ये रेशो है, वैल्यू तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, एक वेरिएबल लगा लो 7a 12a। बट ये एज कब है, 7 साल बाद, 7 ईयर हेंस, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में कितनी होनी थी पी की वैल्यू, प्रेजेंट में पी की वैल्यू कितनी होनी थी, 7 साल कम ही होनी थी। यहीं से उठाया करो क्वेश्चन को, रेशो से उठाया मैंने, 7:12 था, मैंने 7a और 12a लिख लिया। बट 7 साल बाद थी, तो 7 साल पहले मतलब प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कितनी होनी थी, 7a-7। वैसे अब आर की वैल्यू निकालोगे तो 12a-7। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, क्यू इज 8 ईयर एल्डर टू पी। क्यू है 8 साल एल्डर, बड़ा है। तो हमने p की वैल्यू कितनी निकाली है, 7a-7। तो इसमें आपको क्या +8 करना पड़ेगा, इसमें +8 करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लो तो हमारे पास q की फॉर्म आ गई, 7a+1। अब देखो सारे वेरिएबल मैंने a की फॉर्म में लिखे हैं, एक वेरिएबल a की फॉर्म में। अब इनको ऐड कर लो तो पहली इक्वेशन यूज कर लो, इन सबको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। p क्यू आर, इन सबको ऐड कर लो 7, जो इन सबको ऐड करके देखो फिर a की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहीं पे कर देता हूँ, 12 + 7 19 + 7 26 से -14 + -13। इनको ऐड जब करोगे पी क्यू आर को तो सम कितना है 117। इसको कैलकुलेट करो, 26 से इज इक्वल टू 13 उधर गया 130। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 यूनिट। क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट में ध्यान रखना, ये नहीं पूछ रहे। सबसे पहले तो क्यू का देख लो, क्यू की प्रेजेंट एज निकालो। हमने पी क्यू आर प्रेजेंट है इनके, तो ए की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 5। 5 पुट करो, 7 × 5 35 + 1 36 ईयर आ जाएगा। इधर तक क्लियर होगा सबको। अभी कितनी एज है इनकी, 36। बट हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कितने साल बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ क्यू विल बी 62 ईयर। तो 62 ईयर वो कितने साल बाद होगा, तो हमें पता है सिंपली क्या करना पड़ेगा, 62 - 36। अभी वो 36 का है, 62 साल का कब होगा, अगले 26 साल बाद, माइनस करके देख लो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26 ईयर। देखो सारे क्वेश्चन थोड़े लिटिल बिट क्या रहेंगे, ट्रिकी भी रहेंगे। तो आपको जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कि जो आंसर आया, वैसे 36 ऑप्शन नहीं था, 36 देखो ऑप्शन भी था, तो बच्चे के 36 ऐसे नहीं लगा देना, हमें लास्ट में देख लो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि कितने साल बाद वो 62 ईयर का होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26 ईयर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पहले तो आप इन क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद करो, फिर वीडियो प्ले करो। P is 90% efficient as Q and R together. P is 90% efficient as Q and R together. देखो इजी कंसेप्ट है, 90% मीन्स 90/100। सिंपली 9:10 आ जाएगी इनकी रेशो। इफ टाइम टेकन बाय Q टू कंप्लीट सर्टेन वर्क
इन 36 डे वाइल डैट पी इन 16 डेज। मतलब क्यू को लग रहे हैं 36 और इसको लग रहे हैं 16, पर इधर तो कुछ दिया नहीं अलग अलग। तो वो अप्रोच लगाओ। हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। ये कितने लगा रहा है 36 और ये लग रहा है 16। तो हम टोटल वर्क कैसे लेते थे, इनका एलसीएम। टोटल वर्क क्या लेते थे, इनका एक एलसीएम। एलसीएम लेने का इजी मेथड ये है कि बड़ा नंबर जो 36 है इसका टेबल ही देखो, 36, 72, 108, 144। 144 में 16 में जाता है और 36 तो जाता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 144। ये क्या चीज़ है, आपने टोटल वर्क एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने की शॉर्टकट कमांड ये है कि बड़े नंबर जो इन दो नंबर में से जो बड़ा है उसके टेबल देखो दूसरा नंबर कब आ रहा है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 144 यूनिट। फिर हम क्या निकालते थे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी सिंपली क्या रहता है, वर्क अपॉन टाइम। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब पहले देखो क्यू और पी। क्यू पूरे काम को कर रहा है 36 डेज में, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है 144, कितने टाइम में कर रहा है 36, तो 144 डिवाइड बाई 36 करो 4 यूनिट आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाती है कि एक दिन में वो 4 यूनिट कर रहा है। वैसे ये पी की निकालोगे 144 डिवाइड बाई 16 9 यूनिट। तो अभी क्या मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, ये चीज़ क्या है एफिशिएंसी। अब देखो बाई चांस देखो इधर भी देखो यही सेम थी, पी की वैल्यू इधर भी कितनी थी 9 थी। नहीं होती तो फिर मेरे को सेम करनी पड़नी थी, वो चलो आपको अप्रोच बता देंगे आगे कोई क्वेश्चन आएगा। पर इधर पहले से पी की वैल्यू कितनी थी 9 थी, पी की 9 थी, ये 9 यूनिट है। तो फिर क्यू की कितनी होगी, क्यू की ये रहेगी 4, क्यू की 4 रहेगी। तो आर की कितनी आ जाएगी, आर की आ जाएगी आपकी क्यू प्लस आर कितना है 10 यूनिट। 10 यूनिट है तो इसमें माइनस कर दो तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना कर रहे हैं, ये यूनिट पर डे, ये एक दिन में इतना काम करें सारे। लास्ट में क्या पूछा, टाइम टेकन बाय पी एंड आर टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। पी और आर को कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क तो देखो टाइम क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही फॉर्मूले हैं। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क तो कितना रहेगा आपका सेम है 144, बट कर कौन रहा है, एफिशिएंसी किस किस की आएगी, पी और आर। पी और आर, पी की 9 है और इसकी कितनी है 6, 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा 15। तो इसको डिवाइड करके देख लो, 15 10 150 होता है तो 10 से बिल्कुल कम होगा 9.6, वैसे करके देख लो। 15 9 जा करोगे 135, फिर कितना रह जाएगा देख लेना, 35 96 9.6 आ जाएगा। फिर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपने स्ट्रांग रखनी, बट मेन मैंने आपको कंसेप्ट समझाना है कि कंसेप्ट इस तरह होगा। और स्पीड आपको रोज कैलकुलेशन करनी है, स्क्वायर टेबल्स सब अच्छी तरह लर्न होने चाहिए तो ही स्पीड बनती है मैथ्स में। अब कुछ ये परसेंटेज के फ्रैक्शन है पता होने चाहिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व करते रह जाओगे। ये आपके माइंड में आना चाहिए 66.67 कितना होता है 2/3। तो कुछ परसेंटेज है वैसे 1 to 1/20 तक के सारे लर्न करके जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, प्रेजेंट एज ऑफ किरण इज 66.6% मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा। देखो परसेंटेज और रेशियो ऐसा कंसेप्ट है वो हर क्वेश्चनों में लगता है, चाहे वो एजिस के क्वेश्चन हो, टाइम एंड वर्क हो। तो पहले आप इन टॉपिक को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आपको आगे इजी रहेंगे। किरण की कितनी बोल रही है 66.6% मोर देन मनीषा। पहले आपको मैं बताता हूँ फ्रैक्शन कितना होता है, ये आपको लर्न करना है, 2/3 होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेस क्या होता है, कंपेयर किससे करें मनीषा से, मतलब मनीषा आपने 3 लिया है तो ये 2 यूनिट ज़्यादा है, तो मतलब किरण जो है इससे 2 यूनिट ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपके माइंड में ओरली आनी चाहिए कि अच्छा मनीषा को आपने 3 माना है तो किरण कितना है उससे 2 यूनिट ज़्यादा है, ये 2 यूनिट। मोर में आपने इंक्रीज कर देना, लेस में आपने डिक्रीज। तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2 5। तो पहली क्वेश्चन आपकी होगी, आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ किरण विल बी 160, सिंपल बोला है 160%, मोर और लेस कुछ नहीं बोला, 160% ऑफ एज ऑफ मनीषा। 5 साल बाद देखो के प्रेजेंट मानिए तो के +5, ये भी 5 साल बढ़ेगा तो मनीषा ही 5 साल बढ़ेगी। तो इनकी रेशियो कितनी दे दी है 160%, सिंपली 160%। 160/100 करोगे तो 8/5 आ जाएगा। ये चीज़ें बस आपने ओरली करनी है कि आपके 160 एकदम माइंड में आना चाहिए, 160/100 8/5 है। बस देखो 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। एज ऑफ मनीषा बतानी है आफ्टर 15 ईयर,
सबसे पहले एक वेरिएबल लगा लो, इधर ए लगा लो, इधर ए लगा लो, इधर पुट कर दो, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। के की वैल्यू 5a प्लस 5 पुट कर दो, एम की वैल्यू 3a प्लस 5, रेशो कितनी है 8:5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू आ जाएगी 25a प्लस 25, 24 प्लस 40, ए को इधर ले जाओ, 25 को तो ले जाओ, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ए की वैल्यू 15 है तो पहले आप प्रेजेंट निकाल लो, मनीषा की प्रेजेंट कितनी आ जाएगी 3a, तो ए की जगह आप कितना 15 पुट करोगे तो 3 इंटू ए कितना आ जाएगा 45 ईयर। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, एज आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद कितने होंगे, अभी ये 45 है तो नेक्स्ट 15, मतलब इसमें 15 ईयर ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 60 ईयर। हमें क्वेश्चन देखो लास्ट में ट्रिकी पूछा है, ऑप्शन से होने वाले क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में आपको ऐड कर रहे हैं, कभी इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 ईयर। ये क्वेश्चन देखिए, जनरली मिक्सचर का कंसेप्ट रहता है, बच्चों को डाउट्स रहता है इस क्वेश्चन में। पहली बात तो परसेंटेज का ये यूज़ है, फ्रैक्शन आपके माइंड में आना चाहिए। आपके माइंड में देखो ये वाली चीज़ है 14.28%, ये आपके माइंड में अच्छी तरह है, ये 1/7 है, तो आपके माइंड में देखो परसेंटेज और रेशो लिंक है, परसेंटेज में 100 यूनिट मैक्सिमम है, रेशो में 1 यूनिट, 14.28% 1/7 है, तो आपको ये चीज़ें इनके पार्ट ही होते हैं 28.56, इसको अलग से याद नहीं करना, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/7। वैसे जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42.84। इसी तरह के देखो फ्रैक्शन होते हैं, हमें थोड़े से लर्न करने हैं और प्रैक्टिस करोगे बार बार तो फिर आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब सबसे पहले देखो ये मिक्सचर कंटेन टी और कॉफ़ी कंटेन 28.56% मोर कॉफ़ी देन टी, मोर कॉफ़ी देन टी, तो टी वेरिएबल क्या लग रहा है, एक टी मान लो और एक कॉफ़ी। अब देखो ये फ्रैक्शन कितना है देन टी, टी जब आपने 7 यूनिट माना है, टी जब आपने 7 यूनिट माना है तो कॉफ़ी कितना है मोर है, मोर है तो उसमें कितना है, देखो बेस क्या है आपका, कंपेयर किससे कर रहे हैं टी से, टी जब आप 7 यूनिट लोगे तो कॉफ़ी कितना है 2 यूनिट ज़्यादा है, तो कॉफ़ी कितना है 9 यूनिट, पहली इक्वेशन। मिक्सचर का यही कंसेप्ट होता है, जब आप रिप्लेस करोगे तब रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने पहला स्टेप लगाया कि आपने 48 लीटर मिक्सचर रिप्लेस किया, विदड्रॉ किया, ये तो आपकी इनिशियल क्वांटिटी है। देखो कई क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। जब 48 लीटर विदड्रॉ करोगे, रिप्लेस करोगे, तब रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपने 48 लीटर निकाला तो रेशो सेम रहेगी 7:9, बट उसके बाद आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस करने के बाद आप 12 लीटर टी ऐड कर रहे हो, तो इसमें आपने 12 लीटर टी ऐड की, कॉफ़ी से नहीं छेड़ा, बट आपने क्या किया 12 लीटर टी ऐड कर दी। 12 लीटर टी ऐड करने पर क्या हो रहा है, रेशो बन जा रही है 8:9, कॉफ़ी और टी और कॉफ़ी की रेशो बन जा रही है 8:9। पहले तो इतने क्वेश्चन को समझो। पहले इस फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व किया, 28.56 2/7 होता है, तो टी 7 है तो कॉफ़ी 9 है, 48 लीटर रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट के बाद रेशो सेम रहती है, जब आपने रिप्लेसमेंट की तो रेशो आपकी सेम रहेगी 7:9, बट आपने उसके बाद टी ऐड की। अब ये तो ईजी क्वेश्चन तो था कि कॉफ़ी सेम होनी चाहिए थी, कॉफ़ी देखो इधर भी 9 यूनिट है, इधर भी 9 यूनिट है, तो ठीक रहा, कॉफ़ी मेरे पास सेम आई। तो इससे क्या होगा आपके पास, देखो टी कितनी बन रही है 7 to 8, टी कितनी इंक्रीज कर रही है 7 to 8, 1 यूनिट इंक्रीज कर रही है देखोगे, तो आपके पास ना 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट कितना आ जाएगा 12 लीटर, 1 यूनिट आ गया 12 लीटर। फिर हमें सिंपली क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ टी इन इनिशियल, देखो रिप्लेसमेंट के बाद, रिप्लेसमेंट के बाद कितना है 7 + 9 16 यूनिट, रेशो है 16 यूनिट है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा 12 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो 16 × 12 कर लोगे, 160 + 32 कर दो 192, तो ये 192 लीटर कब है 48 लीटर विड्रॉ करने के बाद। तो इनिशियल कितना होगा, मतलब पहले कितना था, पहले 48 ज़्यादा ही होना था, तो 48 लीटर ज़्यादा होना था, मतलब पहले इनिशियल टोटल क्वांटिटी कितनी होनी थी 192 + 48 कर दो 240। पहले इधर तक समझो क्वेश्चन को, इनिशियल देखो कितनी क्वांटिटी थी आपकी 240 लीटर, और रेशो कितनी थी 7:9। हमें लास्ट में पूछा गया कि टी की क्वांटिटी बताओ, तो देखो टी कितना निकल जाएगा, टी का पार्ट कितना है 7/9, आपने इधर से कंसीडर करना है टोटल से, तो टी कितनी है 7 आउट ऑफ रेशो कितनी है, देखो ये वाली 7 और 9 16,
तो 7/16 इंटू 240 1, इसको बस सॉल्व कर लो 15, तो 15 को 7 से करोगे 105, तो इसका आंसर आ जाएगा 105 लीटर। अब देखो जो थोड़े से बच्चे बोलते हैं ना ऑप्शन से भी बताओ, पर थोड़ा सा डाउट तो रहता है, ऑप्शन से सारे नहीं क्लियर होते। क्वांटिटी ऑफ टी इनिशियल, देखो टी इनिशियल में कितनी थी, अच्छा इस बार तो चलो मल्टीपल था ही नहीं कोई 7 का। टी हमें पता है 7 का मल्टीपल आएगा ना, 7 का मल्टीपल 120 भी नहीं है, 105 ही है, 135 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, 90 भी 7 का मल्टीपल नहीं है। कॉफ़ी पूछी होती ना तो फिर 9 के मल्टीपल थे, बट हमें क्या टी पूछी थी ना। टी जो आंसर आएगा 7 का मल्टीपल होगा, 120 भी 7 से नहीं जाता, 90 भी नहीं जाता, 135 भी नहीं जाता, नन ऑफ दिस होने के चांस है पर थोड़े कम रहते हैं, तो इसका आंसर कितना 105 आएगा। बट यही चीज़ आपसे कॉफ़ी पूछ लेते हैं, कॉफ़ी की बताओ, तो कॉफ़ी में देखो कितने आंसर हो सकते थे, ये 90 भी हो सकता था, फिर मल्टीपल आपके ज़्यादा हो जाने थे, 135 को भी आपने देखना पड़ना था, 135 भी हो सकता था। तो उस चीज़ों के लिए आपको कंसेप्ट तो आने ही चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 105 लीटर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन रहता है, जनरली बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो इन वीडियो का ये भी फायदा रहता है कि इसमें आपके सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस होते रहेंगे, एक टाइम एंड वर्क, एक मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह। तो इससे क्या बेनिफिट रहता है, जब आप एग्जाम देते हो एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी आप रैंडम 10 क्वेश्चन करोगे कोई भी टॉपिक है, चाहे आप टाइम एंड वर्क के 10 क्वेश्चन कर रहे हो वो जल्दी हो जाएंगे, बट जब आप 10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के करोगे आपने स्पीड उसी में बढ़ानी है। तो ये वीडियो आपके लिए तो भी बेनिफिशियल रहेगी, इसलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रैंडम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक एक टॉपिक का उठाते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वेयर ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर, टच ऑल साइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द एरिया आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द स्क्वेयर एट द रेट ऑफ 15 पर सेंटीमीटर। बस आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि पहले आप इस वीडियो को 1 मिनट पॉज कर लीजिए, एक बार खुद सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो प्ले करिए। अभी तो फिर नहीं तो ऐसे तो आपको इजी लगेगा, अच्छा, बट आपने पहले खुद माइंड लगा के देखना है कि हम हमारी अप्रोच क्या थी। अब इस क्वेश्चन को समझो, एक स्क्वायर दे रहे हैं, उसके अंदर एक क्या सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड बाहर होता है, ये सर्कल ही मान लेना सर्कल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द एरिया आउटसाइड द सर्कल। अब हमें देखो क्या चीज़ बोल रहे हैं, कितनी कॉस्ट आएगी वो तो ठीक है, बट हमें किसकी कॉस्ट बतानी है, पूरा टच कर रहा है, तो ये जो एरिया रह जाएगा आप देखोगे 4 कॉर्नर्स पे सर्कल जब आप घुसाओगे तो पूरा तो होगा नहीं, थोड़ा सा एरिया रह जाएगा, तो उसी एरिया का हमें कॉस्ट बताना कितना आएगा। कंसेप्ट देखो इजी कंसेप्ट है, रिक्वायर्ड एरिया है शेडेड एरिया, जो हमें करना है पहले एरिया निकालना पड़ेगा, शेडेड एरिया लिख लो। कैसे निकल सकता है, हमें ये तो पता है इसकी साइड कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर तो हमें पता है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर साइड है, तो डायमीटर भी देखो सर्कल है स्क्वायर है, तो ये भी 42 होगा, ये भी 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो शेडेड एरिया हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। देखो पहले एरिया आ जाएगा, फिर कॉस्ट निकालनी है तो लास्ट में उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले एरिया जितना आएगा उसी हिसाब से कॉस्ट निकलेगी। सबसे पहले एरिया देख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर 42 का स्क्वायर 42 इंटू 42, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूले तो इजी हैं ये तो लर्न होंगे सबको, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 21, 21 इंटू 21। पहले बस आपने ये वाला एरिया निकालना है, जो वैल्यू आएगी उसको 15 से यहीं पे सॉल्व करना है, यहीं पे कर लो, ये थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी तो यहाँ पे थोड़ा सा काट दो इसको, फिर 21 में यहाँ पे देखो 21 में कॉमन ले लेता हूँ, ये आपकी अपनी कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो यहीं पे कर लो, नहीं तो आपने आपकी अपनी चॉइस है। मैंने 21 इधर से कॉमन ले लिया, इधर 84 बच गया मेरा, इधर मेरा 66, मैंने इसमें से 21 कॉमन ले लिया था, एक 2 + 42, तो 21 इंटू इसको सॉल्व कर लो 16 8 18, तो ये आपके पास कितना है एरिया आ जाएगा, एरिया अब देख लो कितना आ गया 18 18 2 36 37,
378 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा एरिया। आपको रेट बताना है, तो रेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको 15 से मल्टीप्लाई, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 7 जा 105 प्लस 12 117, 15 5 जा 45 प्लस 11 56। लास्ट में देखो आपको कॉस्ट बतानी है, तो कॉस्ट किस हिसाब से आएगी, आपको एरिया को जो इनका पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो था, बस इसको 15 से मल्टीप्लाई करना था लास्ट में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5670। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है ये। अब देखिए ट्रेन का कंसेप्ट देखिए। ए ट्रेन टेक 20 सेकेंड टू क्रॉस ए man who is walking at a speed of 6 meter per second in the same direction as that of train, while train take 30 second to cross a platform. If train 80 meter long, what would be its length? बस आपको कंसेप्ट अच्छी तरह स्ट्रांग होने चाहिए कि सेम डायरेक्शन में आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। पहले आप वीडियोस भी देख सकते हैं, उनमें मैंने कंसेप्ट में क्वेश्चन बताए हुए हैं ट्रेन्स वगैरह के। अब सबसे पहले देखो, ए ट्रेन टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस ए मैन हु इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ दिस। तो मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन एस, स्पीड ऑफ ट्रेन एस। फॉर्मूले देखो आपके वही रहते हैं हमेशा, फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा, बट आपको देखना है कि जब दो बॉडी मूव कर रही हो तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। सेम डायरेक्शन में तो माइनस, अपोजिट में प्लस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने एस मानी है, इस तरह मान लो, तो एस माइनस 6। अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो वो अपनी लेंथ ही क्रॉस करेगी, तो एल से लेंथ मान लो कितने सेकंड में कर रही है 20 सेकंड में। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने डिस्टेंस एल से किया लेंथ ऑफ ट्रेन, जो हमने एल यूज किया वर्ड लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए। इससे आगे देखो, देखो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको कि कोई भी बच्चा कर पाए, जो स्टार्टर्स भी हो तो उन्हें थोड़ा बहुत तो समझ आए कि हो क्या रहा है। वाइल ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। अब देखो जो ट्रेन अब सिंपल दिया है कि एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करने को, तो इसमें बस उसकी स्पीड कंसीडर होगी, स्पीड, पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म का खुद का भी तो डिस्टेंस होता है, प्लेटफॉर्म खुद का भी कोई लेंथ होगी और अपनी ट्रेन की लेंथ भी होगी। तो देखो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 270। अब कितने लग रहे हैं उसको 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन है, ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। सॉल्व करो, फिर हमें व्हाट वुड बी इट्स लेंथ, हमें पहले लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो स्पीड की वैल्यू नहीं चाहिए तो स्पीड की वैल्यू पुट कर दो। देखो यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो, ये यहाँ पे पूरा पुट कर दो, ये यहीं पे कर दो L/30। इसको देखो 30 दोनों से डिवाइड होगा, 270 डिवाइड बाई 30 करोगे तो 9 आ जाएगा। इस वाली चीज़ को पहली इक्वेशन में पुट कर दो इसको इक्वेशन 1 में। सेम चीज़ है, मैंने कुछ डिफरेंस नहीं किया। इसको जब आप इक्वेशन 1 पे पुट करोगे तो L/30 प्लस 9 माइनस 6 L/20। बस इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, L/30 को उधर ले जाओ, तो L/20 माइनस L/30, ये कितना था आपका 9 माइनस 6 3। एलसीएम लोगे 60 एलसीएम लोगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3L माइनस वही आ जाएगी। देखो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इसका। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। ये चीज़ें ना ओरली माइंड में कर लिया करो कि 3L और 2L, L ही बचेगा क्रॉस करने पे। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 180, तो लेंथ 180 आ गई, बट हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, हमें पूछा है कि वो 80 मीटर लॉन्गर होती, तो 80 मीटर लॉन्गर होती तो इसमें क्या है, आप सिंपली 80 ऐड कर लो, इसमें आप 80 ऐड कर लो, तो आंसर कितना आ जाएगा 260 मीटर। देखो लास्ट में सारे क्वेश्चन ट्रिकी है, तो आपको पूरा फोकस रखना है कि पूछा भी क्या है, ऐसे नहीं कि 180 आंसर नहीं, नन ऑफ दिस लगा ली, कंफ्यूज हो गए। लास्ट में क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो कि क्या बोल रहे हैं कि लेंथ 80 मीटर और हो जाती, 80 मीटर और हो जाती तो कितना हो जाना था 260 हो जाना था, यही क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन जो रह गए। अब 1-2 क्वेश्चन में आपको सेम ले आया, ये सेम कंसेप्ट है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, बस आपको पता होना चाहिए। पुलिसमैन सा ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। पुलिसमैन स्टार्टेड चेसिंग द थीफ स्टार्टिंग रनिंग। इफ थीफ एंड पुलिसमैन उनकी स्पीड दे दी, कितना लेफ्ट रह जाएगा पुलिस और आफ्टर 15 मिनट्स। बस आपको कंसेप्ट समझ होना चाहिए। अब देखो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो ही पहली बात पुलिस इसे पकड़ पाएगा, अपोजिट भाग रहे हो तो फिर तो कहाँ पकड़ पाएगा। पर इसमें क्या है सेम है। अब देखो सबसे पहले क्या था,
डिस्टेंस कितना था 300 मीटर। पुलिसमैन ठीक है। अब सबसे पहले कौन चोर आ गया, यहाँ पे थीफ है आपका, ये भी भाग रहा है, पीछे से पुलिस आ रहा है। अब पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी, पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी तो ही उसे चेस कर पाएगा। तो थीफ की स्पीड कितनी है, कम ही है, 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर। बस मैं आपको सिनेरियो समझाऊंगा हो क्या रहा है। अब बोल रहे कितना डिस्टेंस रह जाएगा आफ्टर 15 मिनट्स। देखो ऑप्शन मीटर में दिए हैं, आपकी देखो अप्रोच है कैसे करोगे। फॉर्मूला तो यही लगेगा, स्पीड हमेशा यही लगेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड देखो रिलेटिव स्पीड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मान ये किलोमीटर पर आवर है तो 11 माइनस 10 कर दो, स्पीड कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यूनिट का ध्यान रखोगे क्या चीज़ चली, स्पीड मैंने किस में ली है, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना था ये 300, डिस्टेंस तो इनके बीच में 300 था। और क्या दिया हुआ है, टाइम 15 मिनट, टाइम 15 मिनट्स, टाइम 15 मिनट्स। अब देखो आपने कौन सी यूनिट रखनी है, चाहे इसको चेंज कर दो या इधर कर लो। मैं बोलता हूँ इसको किलोमीटर पर आवर में कर देते हैं, ये इसको ही कर देते हैं। आपकी अपनी चॉइस रहेगी जो आपको थोड़ा सा इजी रहे कि मतलब कितना डिस्टेंस चला होगा उसने 15 मिनट में। एक्चुअल में हमें क्या है, चेज तो हो नहीं रहा 15 मिनट में, तो हमने क्या देखना है कि 15 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस चला है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये 300 का यूज़ अभी नहीं होगा, इसलिए इसको पूरा चेज नहीं कर पा रहे ना, हमें इसमें एक्चुअल में टाइम दे दिया। ये तो एक होता ना कि टाइम बताओगे कितने टाइम में उसे वो पूरा चेज करेगा, बट हमें क्वेश्चन पूछा है कि 15 मिनट में उनके बीच में कितना डिस्टेंस रह जाएगा। तो उसके लिए आपको देखो क्या कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, हमें बस डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब पुलिस ने और इनके बीच में कितना कम हो गया डिस्टेंस, मतलब इन्होंने कितना कवर कर लिया। स्पीड कितनी है अब आपकी 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। टाइम को भी आप क्या करो 15 मिनट्स को आवर में कर दो, तो ये मैंने किलोमीटर लिखा है, और टाइम मेरा कितना आ जाएगा 15/60 1/4। तो देखोगे एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 1/4 ये 0.25। तो 0.25 क्या चीज़ है। अब देखो मैंने क्या किया, तो स्पीड मैंने वही रहने दी किलोमीटर पर आवर वाली, और टाइम को भी मैंने आवर्स में कर लिया। तो डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में आएगा। तो 0.25 मीन सिंपली कितना मीन 250 मीटर। तो मतलब 250 मीटर उनका कवर हो गया है। अब पुलिस इधर है, थीफ इधर है, तो हमें रिमेनिंग कितना रह गया ये पूछा है, हाउ मेनी विल बी लेफ्ट, लेफ्ट पूछा है ना। 250 आंसर मत लगाना, रह कितना गया 50। इसका यूज़ अब होगा, जो बोल रहे हैं ना बच्चे पूछते हैं सर 300 क्यों दिया, लास्ट में यूज़ होगा कि 300 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस था, 250 चल लिया, अब रिमेनिंग कितना रह गया था यही पूछा था। तो इसका आंसर कितना आएगा 50 मीटर। ईजी कंसेप्ट है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने टाइम बाद वो कैच होगा, आफ्टर हाउ मेनी टाइम ही विल बी कॉट। तो उसके लिए आप टाइम निकाल सकते हो, अगले कितने मिनट्स आएंगे, आप इजीली कमेंट सेक्शन पे कर देना कि कितने मिनट में वो कैच कर पाएगा। अभी के लिए जो क्वेश्चन था उसका आंसर इतना आ गया। अब 8th क्वेश्चन देखिए। अब 2-4 क्वेश्चन में आपको सारे स्पीड डिस्टेंस टाइम ट्रेन के कंसेप्ट लेके आया हूँ। ईजी क्वेश्चन होते हैं। ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली एट 7 AM एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर अम्बाला। एक अलग ट्रेन चली अम्बाला से 7:30 पे, उसकी स्पीड है 60। कितने टाइम बाद न्यू दिल्ली, और डिस्टेंस दिया कि वो उसका मिलेगी ना, टाइम बताने। ये भी इजी रहते, बस क्वेश्चन को समझो। एक ट्रेन देखो न्यू दिल्ली से चल रही है, न्यू दिल्ली से चल रही है, 7 बजे चल रही है वो 7 AM, स्पीड दी है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। ये इधर अम्बाला को जा रही है। एक ट्रेन अम्बाला से चल रही है, वो चल रही है 7:30 बजे, और उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो जा रही है दिल्ली को। बस आपने ये चीज़ समझनी है, कंसेप्ट वही लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। बट हमें एक और चीज़ कंसीडर करनी है, टाइम दोनों का लगे ना। ये 7 बजे चली है, ये 7:30 चली है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है कि टाइम सेम करना होता है। टाइम सेम मीन एट 7:30 ना। अब इसको तो बोल नहीं सकते कि तू जल्दी चल पड़। अब ये 7 बजे चली है तो इसने आधा घंटा पहले चली है, तो देख लेते हैं धीरे धीरे चली है, कितना चल रही है उसने आधे घंटे में, एट 7:30। हमने सिनेरियो स्टार्ट करेंगे 7:30 से। एट 7:30 AM क्या हुआ,
अब देखो इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल रही है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, ओरली कर लो, आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर चलेगी ट्रेन। उसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना था, न्यू दिल्ली और अंबाला का दिया हुआ है 210, बट ये कितना 20 चल गई। अब यहाँ से ये ट्रेन भी चल रही है, ये भी चल रही है 7:30 बजे। अब पर डिस्टेंस कितना कवर करना है, ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया था आपका 210 माइनस 20। ये 20 कौन सा है, जो आधा आधा घंटा चली है ना ये वाली ट्रेन 40 की स्पीड से, तो वो वाला 20 किलोमीटर। अब रिमेनिंग कितना रह गया था ये वाला डिस्टेंस 190 किलोमीटर। फॉर्मूला देखो वही रहेगा, स्पीड तो आपको पता है वही फॉर्मूला रहता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। कंसेप्ट तो बेसिक वही है, स्पीड रिलेटिव स्पीड है, दोनों ऐड हो जाएंगी। इसकी स्पीड कितनी है 60 और उसकी कितनी है 40, तो रिलेटिव स्पीड नेट स्पीड कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना रह गया 190 किलोमीटर। टाइम टाइम निकालना है, तो टाइम सिंपली आ जाएगा आपका 190 अपॉन 100। आवर्स में आ गया, तो मैं यहीं पे चेंज करके बता देता हूँ 19/10 आवर, या 1, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो 19/10 आ जाएगा। ये इसको मिनट में कर लोगे तो इंटू 60 कर लो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखो आपकी अपनी चॉइस होती है, चाहे इधर से 60 से कर दो तब भी आपके 114 मिनट्स आ जाएंगे, ये इसको अलग अलग करना आपकी अपनी चॉइस रहेगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 आवर 54 मिनट। चाहे आप इसको इधर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 19 इंटू 6 114 मिनट आ जाएंगे। पूरे को मिनट में करना है, तो 114 मिनट कितने होते हैं 1 आवर 54 मिनट। ये इस तरह कर लो, ये इसका फ्रैक्शन मैंने निकाल लिया था, मुझे पता था 1, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1 9/10, फिर मैंने 9/10 को आवर था तो मैंने इसको मिनट में कर दिया इंटू 60 करके, तो 1 आवर 54 मिनट। कब लगेंगे 7:30 के बाद। तो इसका आंसर कितना आएगा, आपको जो आंसर निकालना है रिक्वायर्ड टाइम आपको 7:30 पे 1 आवर 54 मिनट, ये चीज़ ऐड करनी है। देखो इस तरह ऐड कर, 2 घंटे ऐड कर दो, 2 घंटे ऐड करने पे कितना 9:30, तो 9:30 से 6 मिनट कम कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 9:24। तो इस तरह करना है, बस लास्ट में आपको आवर को मिनट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये आपकी दोनों अप्रोच हैं, चाहे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 114 मिनट आ जाएगा 1 आवर 54 मिनट, या इसको अलग अलग कर लो 19 को 1 9/10, तो मैंने बस इस 9/10 को अलग कर दिया, 9/10 को अलग 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी आपके कितने आ गए 54। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आवर 54 मिनट, फिर लास्ट में टाइम पे ऐड कर दो, फिर आंसर आ जाएगा 9:24 मिनट। अब देखिए इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। ए डीलर बाई 3 आइटम्स ऑफ मैंगोज, एक 60 रुपये का है, 40 रुपये का, 20 पर kg। इफ़ ही मिक्सेज दैम इन द रेशो 1:2:3 बाई वेट एंड सेल एट ए प्रॉफिट ऑफ 35, एट व्हाट प्राइस डज ही सेल द मैंगो। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 3 वैरायटीज़ हैं उसके पास, एक 60 रुपये पर kg है, एक 40 रुपये पर kg है, और एक उसके पास 20 रुपये पर kg। इनकी रेशो कितनी है, मान लो 1:, 1 यूनिट ये लिया उसने, 2 यूनिट ये और 3 यूनिट ये। फॉर्मूले आपके बिल्कुल माइंड में होने चाहिए, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो भी अपलोडेड है, पहले आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, फॉर्मूला यही रहता है। अब यही चीज़ है ना कि वो 35% प्रॉफिट में है, तो वो कितने 135% पे जा रही है। लॉस होता तो 100 - 35 कर लेते, तो फिर वो 65 आ जाना था उसी हिसाब से। अभी देखो पहले आप टोटल निकालो कि टोटल वैसे कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है। मान लो ये 1 यूनिट लिया तो 60 × 1 कर लो 60, ये 2 यूनिट लिए तो 40 × 2 कर लो 80, ये 3 यूनिट लिए हैं तो 20 × 3 कर लो 60। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, इनको ऐड कर लो 60 180 140 200, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 200। बट सेलिंग प्राइस कितने का है 35% प्रॉफिट। चाहे देखो आप 200 का अभी तो 200 नंबर है तो आसान है ना, 200 का 35% निकाल लो 70, 270 पे बेचा, इस तरह कर लो। अभी आपने 200 सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो 200 प्रॉफिट कितना है 35%। तो मैं आपको सिंपली अप्रोच बताता हूँ, मैं तो इस तरह बोलता हूँ बच्चों को, इस तरह करो। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट, तो आपका देखो प्रॉफिट कितना है 100, तो 135%, 135 अपॉन 100, तब भी सेम चीज़ आएगी 270। सेलिंग प्राइस तो कितना आ जाएगा 270, पर ये 270 कितने का है, पूरे
6 क्वांटिटी का। टोटल क्वांटिटी देखो, इधर क्वांटिटी भी तो कंसीडर होंगी, लास्ट में पर केजी तो पूछ रहे हैं। तो ये कितना था, 1 + 2 3 + 3 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू मतलब 270 है, तो 1 यूनिट पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर केजी पूछा है कितना होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 270 डिवाइड बाई 6। इसको 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 4 से काटो 24 30, तो 45 पर केजी। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है, एक फॉर्मूला है इजी सा, सेलिंग प्राइस। और वैसे भी बच्चे निकाल लेते हैं कि 200 का 35%, 270 का 70 रुपये एक्स्ट्रा बेचा है, 270 का बेचा है 6 आइटम, तो एक आइटम कितनी होगी, डिवाइड बाई 6 करके। लास्ट क्वेश्चन फिर देख लो, फिर आपका मिक्सचर और एलिगेशन का है। मिक्सचर 320 लीटर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन 104 लीटर मोर अल्कोहल देन वाटर। पहला स्टेप इजी है, इजीली कर सकते हो। अल्कोहल और वाटर, 104 लीटर मोर अल्कोहल है देन वाटर। देखो वैसे आपने इस तरह करना तो इस तरह कर लो कि अल्कोहल प्लस वाटर स्टार्टिंग में कितना है, स्टार्टिंग में इनकी रेशो की मतलब वैल्यू दी है 320, 10 मोर अल्कोहल देन वाटर, तो अल्कोहल माइनस वाटर ये कितना आपको गिवन है 104। चाहे आप इसको सॉल्व कर लो तब भी वैल्यू आ जाएगी अल्कोहल की। इनको ऐड कर लो 2a, इनको ऐड कर लो 24 और 314, तो a की वैल्यू इधर भी आ जाएगी आपकी जब आप इसको निकालोगे। तो ये कितना आ जाएगा 212, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 212। तो दूसरी आप निकाल लोगे 320 में 320 माइनस 212 कर लो, तो इसको आप माइनस करके देख लो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितने की, दूसरे की। तो वाटर आ जाएगा आपके पास 108। ईजिली स्टेप है, अब इसकी वैल्यू इधर पुट कर लो। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज इंक्रीज बाय 25%, ये 25% इंक्रीज कर रहा है। तो 25% इंक्रीज कर रहा है तो मतलब कितना है, चाहे इसका इधर ही निकाल लो या इसका सिंपली वो 25% इंक्रीज करने पे कितना हो रहा है 125% हो रहा है। 125 ही आपके माइंड में कितनी आनी चाहिए चीज़ 5/4, तो न्यू अल्कोहल की क्वांटिटी इधर आ जाएगी आपके पास। सिंपली आप निकाल सकते हो 212 का आपको 212 का 5/4। ये चीज़ें ना देखो ओरली करनी है आपने, ऐसे बार बार पेन यूज़ करोगे तो थोड़ा टिपिकल रहेगा। 5 20 13, 53 को 5 से कर लो 215, तो न्यू अल्कोहल आ गया 215 एंड 12 लीटर वाटर इज एडेड। अब इसमें आपने कितना 12 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 120। हमें ये पूछा है क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टेंट, अब इनकी रेशो बतानी है। तो देख लो 5 से काट के देख लो इसको, 5 से काटा आपने इसको, देख लो आपने सही किया ना। 53 को 5 से 15, सॉरी यहाँ पे 265 आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो 15 265, तो इसको बस 5 से काट लो। अब देखो 53 और 24, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है बट क्वेश्चन ये ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये वाला। तो रेशो कितनी आ जाएगी 53/24। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना। बाकी आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए, होप सो आपको सारे क्वेश्चन पसंद भी आए होंगे और समझ भी आए होंगे। बाकी आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।